राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधा दर्शन यात्रा में। दोस्तों आज मैं जा रही हूँ बेलवन, जो कि वृंदावन में है। और बेलवन में माँ लक्ष्मी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जो कि वो आज भी वहाँ पे बैठ के प्रतीक्षा कर रही हैं। और भगवान ने किसी कारणवश उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं करने दिया, और इसीलिए वो जमुना उस पार वृंदावन के बाहर वो अभी भी इंतज़ार कर रही हैं। तो दोस्तों आज हम चल के आपको दर्शन भी कराएंगे, और इन दोनों उनका विशेष महत्व होता है। तो हमें उसके लिए जमुना पार करना पड़ेगा, और हम जमुना उस पार जाएंगे तो वहाँ पे उनके दर्शन होंगे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा दर्शन यात्रा। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि हम बृहस्पतिवार को जाएंगे बेलवन, और ये बेलवन वृंदावन में ही है, जमुना इस पार। तो हम अभी आए हैं बेलवन और माता लक्ष्मी के मंदिर में हैं, और जहाँ पे माता लक्ष्मी साक्षात रूप से अभी भी तपस्या कर रही हैं। तो हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं, इनसे इनकी कथा जानेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या क्या और भी महान्यता है माँ लक्ष्मी की। तो हम सबसे पहले आपको राधे राधे करना चाहेंगे, और आप हमारे दर्शकों को और हमारे प्रेमी भक्तों को बताएं कि मतलब यहाँ की क्या मान्यता है। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में लक्ष्मी माता हाथ जोड़कर तपस्या मुद्रा में, कृष्णा वात्सल्य भाव सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। जो कृष्णा है ये स्वयं विष्णु हैं, और ये विष्णु की पत्नी है। जो द्वापर में अवतार हुआ श्री कृष्ण का, स्वयं विष्णु ही थे। उन्होंने ब्रज में आके जन्म लिया। जन्म लेने के साथ साथ वात्सल्य भाव, प्रेम, रस, भक्ति, वैराग्य, तप, सौंदर्य, माधुर्य, लीला, ये नारायण ब्रज में दिखाया था। तो उन्होंने शरद पूर्णिमा पर एक महारास किया था। तो उस महारास में 16,100 थी रानियाँ और 8 थी पटरानियाँ, और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी इसमें प्रविष्ट थे। तो रास का शुभारंभ किया केशव ने, तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपने बैड़ू बजाई, तो बैड़ू की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई। प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की धुन और कोई धुनी नहीं है। तो वो आवाज़ बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में बहुत डिफरेंस है। महालक्ष्मी नारायण के बक्षस्थल में वास करती है, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ती। ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा परमात्मा विलीन हो जाती है। और जो नारायण की पत्नियां लक्ष्मियां हैं, वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती। तो नारायण ने रास किया, रास का शुभारंभ किया तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बैड़ू बजाई, तो बैड़ू की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई। प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की धुन और कोई धुनी नहीं है। तो वो आवाज़ वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। महालक्ष्मी ने पूछा कि नारायण, ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महारास हो रहा है। उस महारास को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज को छोटा सा बालक है, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। तो इनको अचंबा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है, तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती हैं। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का रास के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा। वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा, इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, केशव आप रास कर रहे हो, बैकुंठ से श्री महालक्ष्मी आ रही है। वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे, और आप भी मोहित हो जाओगे। पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। उसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन, पहले एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था, वृंदा तुलसी थी उसका वन था, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया। लक्ष्मी माता पहचान ना पाई, मेरे सामने कौन आ गया है। पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो इनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्त्री नहीं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपकाएं को तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जो आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो,
माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं है, उसकी सेवा कौन करेगा। बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो बादशाह बामा के बोले कि माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी ने देखा रे नारायण रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं प्रभु। 2 मुट्ठी चावल लाई थे बैकुंठ से, खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया। यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगता है। पूस मास में हर बृहस्पतिवार को भारी विशाल मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की। प्रस्तुति की बहुत सुंदर ही बताया कि माँ लक्ष्मी यहाँ पे साक्षात तपस्या कर रही हैं। और जो भी इन्होंने कथा बताई दोस्तों, मैं आपको एक बार कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को एक बार दर्शन कराएं माँ लक्ष्मी की। दोस्तों मैं अभी माँ लक्ष्मी बेलवन माँ लक्ष्मी के मंदिर में हूँ और आपको पुजारी जी ने पूरा कथा बताया, पूरा सब कुछ यहाँ की, जो भी कैसे माँ लक्ष्मी आई वृंदावन में, कैसे उनका प्रवेश हुआ और कैसे उनको रोका गया यहाँ पे, और उन्होंने उनको खिचड़ी का भोग क्यों लगता है, सब कुछ उन्होंने बताया। और आप दर्शन कर रहे हैं अभी साक्षात माँ लक्ष्मी जी के, जो कि इतना सुंदर उनका स्वरूप है। और वैसी ही उसी मुद्रा में अभी भी ये बैठी हुई हैं, विराजमान है। और इनको खिचड़ी का भोग लगता है। और इसी महीने में इनको 5 बृहस्पतिवार पड़ते हैं, कभी कभी 4 भी पड़ते हैं। तो इन 4 बृहस्पतिवार का ज़्यादा महत्व है। जी सर। तो इस वजह से यहाँ पे मेला भी लगता है। तो हम चाहते थे कि आपको यहाँ का दर्शन प्राप्त हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जुड़े। और आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद। राजेश प्रसाद जी, आप कभी भी आप आइए, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आप इनसे जुड़िए। आप कभी भी वृंदावन आए, और अभी भी अगर आप आना चाहते हैं या आए हुए हैं तो बेल बन के इस मंदिर में ज़रूर आएँ और दर्शन करके जाएं। माँ लक्ष्मी की साक्षात आप पर कृपा होगी। और आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।